हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो जो है आपका जियोमेट्री से है। देखिए, आपका जो सिलेबस है उसमें जियोमेट्री से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उस 20 नंबर में से आज मैं आपके जो टॉपिक लेकर आया हूं ये 5 नंबर का टॉपिक है और ये 100% का टॉपिक है। यानी मैं जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं ये थ्योरम है अर्थात प्रमेय है। देखिए, इसमें आपका जो क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय होता है उसमें से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें से एक क्वेश्चन जो है फिक्स है, थ्योरम का पूछा ही जाता है। तो उसका सिलेबस आज चालू होने वाला है। इसमें 5 मैं थ्योरम लगभग बताने वाला हूं। इस 5 थ्योरम में से एक थ्योरम आपको 100% टकराने वाला एग्जाम में। तो आज का जो मेरा जो टॉपिक है वो आपका पाइथागोरस प्रमेय है। उस क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इस टॉपिक को अच्छा पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को भी अच्छा सॉल्व करेंगे। यदि आप मेरे प्रीवियस क्लास को मिस किए हैं, मैं कई क्लास टॉपिक करवा चुका हूं, यदि उस सभी को आप मिस किए हैं, आपको क्या करना होगा, एक छोटा सा काम करना होगा। आपको जाना होगा यूट्यूब में, यूट्यूब के सर्च बार में, और आपको सर्च करना होगा मेरा यूट्यूब का हैंडल नेम जो कि आपके ऊपर में यहाँ पर दिख रहा होगा @SHIVROY7250। ये मेरा यूट्यूब का हैंडल नेम है। जैसे आप यूट्यूब के सर्च बार में सर्च कीजिएगा तो मेरा चैनल आ जाएगा जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें आपको मेरा जो मेरे द्वारा जो कराया क्लास वो सारा का वीडियो आपको मिल जाएगा। उसमें आप देख सकते हैं उस क्लास को और उसमें से आपको अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन करवाता हूँ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट रहता है। पूछने का चांस 99% रहता है। चलिए, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये सारा प्रोसेस इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मैं जो भी कुछ वीडियो डालता हूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए, ये तो रहा मेरा प्रीवियस क्लास के बारे में, मेरे चैनल के बारे में। अब मैं आज की वो क्वेश्चन जो लेके आया हूँ उसको देखते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, इसीलिए आप लोग को ध्यान से समझना है और देखना है कैसे सॉल्व हो जाए। देखिए, क्वेश्चन का आपका हम पहले ही बताइए थ्योरम है। ये थ्योरम जो है ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कर्ण का वर्ग है। अब देखिए, थ्योरम का जो होता है ना क्वेश्चन लैंग्वेज में आता है, इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। एक समकोण त्रिभुज है, हम मान लीजिए समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज कैसे होता है, तो जिसका एंगल 90 डिग्री का होता है। अब कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग सिर्फ दो भुजा वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज है तो हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे समकोण त्रिभुज का। एक समकोण त्रिभुज मैंने ड्रॉ कर लिया। देखिए, समकोण त्रिभुज में हम बताए थे इस एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, ए बी सी। ये कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी इसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग यानी इसका और इसका वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन कर रहा है कि इसका वर्ग इस दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। चलिए, अब हम देखते हैं। देखिए, थ्योरम का जो प्रोसेस होता है, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है उसमें हेडिंग दिया जाता है, दिया गया है कि। आपका प्रश्न में क्या दिया है, दिया गया है कि एबीसी दिया गया कि एक समकोण त्रिभुज में दिया गया कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है, समकोण है अर्थात कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है। क्लियर हो गया। ये आपका प्रश्न दिया है कि बी जो है आपका समकोण है। क्लियर कर दिया मैंने। दूसरा स्टेप क्या होता है, सिद्ध करना है कि
सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब AC वर्ग बराबर दो भुजा को वर्गों के योग के बराबर, इसलिए बराबर दो भुजा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है, यानी आपका जो आंसर आना चाहिए ये आंसर आना चाहिए आपको। तीसरा स्टेप होता है इसमें कंस्ट्रक्शन थ्योरम में रचना का। रचना में आप क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? तो क्या करते हैं, हम B से एक अभिलम्ब डाल देते हैं, इसका नाम लेते हैं D। लिखेंगे B से अभिलम्ब BD AC पर, B से BD अभिलम्ब AC पर, ये हो गया रचना। ये जो सिंबल होता है ये अभिलम्ब का सिंबल होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने अभिलम्ब डाला तो यहाँ पे एक एंगल बन गया और यहाँ पे एक एंगल बना, आपका दो एंगल इसमें बन गया है, इसमें दो एंगल बन गया है, ठीक है। इसमें कितना एंगल बन गया? दो एंगल बन गया। अब चौथा जो प्रोसेस होता है वो होता है प्रमाण का, ये आपको सॉल्व करना है। देखिए पहले त्रिभुज कितना था? त्रिभुज एक त्रिभुज था जिसका नाम था ABC। पहले कितना त्रिभुज था? पहले एक त्रिभुज था जिसका नाम था ABC। जैसे ही अभिलम्ब डल गया तो एक के साथ आपका दो त्रिभुज और ड्रॉ हो गया जिसका नाम है ADB और BDC। ये दो त्रिभुज और आपका बन गया, ठीक है। जैसे मैंने एक अभिलम्ब डाला, एक बड़ा त्रिभुज था ही, साथ में ये एक छोटा त्रिभुज, ये एक त्रिभुज, ये तो टोटल कितना हो गया? तीन त्रिभुज। टोटल कितना हो गया? तीन त्रिभुज हो गया, क्योंकि एक तो बड़ा था ABC, उसके साथ साथ अब एक त्रिभुज बन गया ये वाला, एक त्रिभुज ये बन गया। टोटल कितना बन गया? तीन त्रिभुज बन गया। अब तीनों जो बना है वो सब ही संपूर्ण त्रिभुज ही बना है। तो मेन था ABC, ये मेन था, तो ये क्या करेगा, एक बार इसके साथ आएगा और एक बार इसके साथ आएगा, ठीक है। त्रिभुज ABC का ही पार्ट हो गया त्रिभुज ADB, त्रिभुज BDC। इसीलिए त्रिभुज ABC क्या करेगा, एक बार ADB के साथ जाएगा और एक बार BDC के साथ जाएगा। हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB में हम लोग दो त्रिभुज बनाते हैं, इस त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, इस दोनों त्रिभुज में। इसमें देखना है कौन चीज कॉमन है। तो हम देख रहे हैं ये जो एंगल है ये क्या है, ये जो एंगल है दोनों में आता है। ये क्या है, ये दोनों में आता है। ये एंगल क्या है, दोनों में आता है। तो लिखेंगे कोण A बराबर कोण A, कोण A बराबर कोण A। आप उभयनिष्ठ भी बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ भी बोल सकते हैं और न्यून कोण भी बोल सकते हैं, दोनों। तो यहां पर लिख देंगे उभयनिष्ठ तथा न्यून कोण होने के कारण उभयनिष्ठ लिख लो। उभयनिष्ठ होने के कारण, उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, ये दोनों मैचिंग हो रहा है। दूसरा कोण ये क्या है, B 90 डिग्री का, इसका कोण D जो है वो 90 डिग्री का है। इसमें त्रिभुज ABC में कोण B जो है 90 डिग्री का है और त्रिभुज ADB में त्रिभुज D आपका कोण D आपका 90 डिग्री है, ठीक है। क्यों हुआ, यहाँ पर समकोण होने के कारण यहाँ पर लिख सकते हैं, या इसको इसे कर लें, कॉस्ट में ही लिख लेते हैं। समकोण होने के कारण
आप समझ गए क्यों हुआ दोनों, ये दोनों इक्वल क्यों हुआ, ये आपको समझना है। तो हम देख रहे हैं त्रिभुज एबीसी में कौन जो ए है, यानी इसमें जो है ए आपका दोनों जगह है, इसमें भी ए है इसमें भी है, लेकिन इसमें आपका बी जो है 90 डिग्री का है, इसमें डी आपका 90 डिग्री है, और सी भी अलग अलग हो गया। अब इसमें दो मिल गया तो लिखेंगे कौन कौन, दो कौन मिल गया है ना, कौन कौन यानी ए एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से, समरूपता से क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी जो होगा वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी का। जो दो मिल जाता है ना तो त्रिभुज सर्वांग सम हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर मान लो किसी से वोटिंग करते हैं, किसी भी करते हैं, जिसका मत दो तीन है उसमें दो जिसका हो गया वो विजय मान लेते हैं, उसकी तरफ झुकाव मान लेते हैं, इसीलिए एबीसी एडीबी क्या हो गया, समरूप हो सकता है, समरूप हो सकता है, इसीलिए त्रिभुज समरूप। आप इसमें क्या करना है, इसको ले लेते इसका लंब, इस त्रिभुज एबीसी का लंब क्या है, एबी है। त्रिभुज एबीसी में क्या है, लंब एबी है, और त्रिभुज एडी में लंब क्या है, एडी है। इसका लंब ये हो गया, इस त्रिभुज का लंब ये हो गया, बराबर। त्रिभुज एबीसी का कर्ण क्या है, कर्ण इसका एसी है। त्रिभुज एबीसी में कर्ण क्या है, एसी है, और त्रिभुज एडी में कर्ण है तो एबी है, कर्ण हो गया। अब इसको कोना कर गुना करेंगे, एबी को करेंगे तो एबी स्क्वायर बराबर में एसी गुना एडी, इसको फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। अब देखिए कैसे समझूंगा लंब है, कैसे समझूंगा कर्ण है। तो त्रिभुज एबीसी तो क्लियर है, ऊपर देख रहे हैं आपको, ये आपका पी होता है, ये आपका बी होता है, ये आपका एच होता है, तो आपका हो गया पी लंब है तो पी लंब हो गया। अब त्रिभुज ये वाला जो था, ये त्रिभुज एडीबी में यहाँ पे क्या लिखाएगा, ए, यहाँ पे क्या, यहाँ पे डी, यहाँ पे बी, यही ना है। इस त्रिभुज का पी ये, इस त्रिभुज का पी ये होगा ए बी बटा ए डी, इस त्रिभुज का कर्ण ये, इसका भी कर्ण ये भी होगा ए सी बटा ए बी। क्लियर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, समझ गए कैसे हो गया। अब आपका एक, अब हमने इसका काम खत्म कर लिया, अब मैं इस त्रिभुज से आता हूं बीडीसी से, तो सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा त्रिभुज से बनाएंगे जिसका नाम है, लिखेंगे फिर समकोण त्रिभुज एबीसी तथा इसका नाम क्या है, बीडीसी, त्रिभुज बीडीसी में। इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें देखिए सी जो है दोनों भुजा में है, सी जो है दोनों में है। एक त्रिभुज आपका है एबीसी, ए बी सी, एक त्रिभुज आपका है बीडीसी, बीडीसी, तो ये कोण और ये कोण दोनों मैच हो रहा है, तो कोण सी बराबर में कोण सी लिख देंगे। उभय उभयनिष्ठ होने के कारण, होने के कारण कोण, इसका कितना कोण बी, इसका कोण डी, यहां पे ये कोण क्या है, समकोण है, लिख देंगे यहां पे समकोण होने के कारण। देखिए सेम इस प्रोसेस जैसे, अब इसमें भी दो आपका कोण मैच हो गया, तो वही कोण कोण समरूपता से त्रिभुज एबीसी जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज बीडीसी का। अब ध्यान देने की बात है, इसमें मैंने लंब से लिया था, इसमें मैंने क्या लिया था, लंब से लिया था। एक बार लंब लेना है तो दूसरा बार आधार लेना है, इसमें आधार लेंगे, इसका आधार क्या है, बीसी,
बटे इसका आधार क्या है, डीसी। इसका कर्ण क्या है, एसी। इसका कर्ण क्या है, बीसी। क्रॉस मल्टीप्लाई, बीसी स्क्वायर बराबर एसी गुने बीसी। सेकंड समीकरण आपका 2 समीकरण निकल गया। अब लिखेंगे, अब समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ने पर, इसको मैं जोड़ रहा हूं, ये और ये को जोड़ रहा हूं। ए बी स्क्वायर इधर है, जोड़ेंगे इधर बी सी स्क्वायर जोड़ा जाएगा, बराबर ये इधर का ए सी गुने ए डी, जोड़ के चिन्ह में ए सी गुने डी सी, जोड़ दिया। अब देखो एसी इसमें दो जगह है, एसी में क्या कर सकता हूं, कॉमन ले सकता हूं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, एसी को मैं कॉमन लेता हूं, क्या निकलेगा, इधर ए डी बच जाएगा इधर, और इधर बच जाएगा आपका डीसी, बच गया। ये बचा ना। अब ए बी स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब ए सी गुना, अब देखिए एडी और डीसी, एडी और डीसी, यहां पर देखिए एडी एच वाला और डीसी नीचा वाला, आपका टोटल कितना हो जाएगा, एसी, ए बी स्क्वायर प्लस बी एस सी एसी 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 स्क्वायर, और यही आपका यहां पे कह रहा है प्रूव करने के लिए, लिख देंगे प्रूव। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये पाइथागोरस प्रमेय है, ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है, जो कि आप काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको थ्योरम का कहा जाता है, प्रमेय कहा जाता है। ये आपका 8 क्रम प्रमेय हो गया है। मैं कम से कम 5 बताने वाला हूँ, 5 में से 1 पूछेगा ही आपको। तो इसमें आपको किसी तरह का कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल पे है तो उसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।